मैम आप इसी शीट में दिखा दीजिए ना। अच्छा, इसी शीट में दिखा दूं, एक मिनट, ठीक है। ये तीन चीजें निकालनी है। फर्स्ट जो था टोटल फीस निकालनी थी। अब मुझे स्टार्टिंग से ही पता है, सपोज कि मुझे टोटल फीस भी निकालनी है और उसका स्टेटस भी निकालना है। तो मैं रॉ फॉर्मूला पूरा का पूरा कैसे स्टार्ट करूंगी। वी लुकअप का फॉर्मूला मैं यहाँ पर करूंगी अप्लाई, लुकअप वैल्यू दूंगी। लुकअप वैल्यू देने के बाद यहाँ पर टेबल एरे दिया मैंने, पूरा का पूरा ये टेबल एरे सेलेक्ट किया। टेबल एरे सेलेक्ट करने के बाद कॉमा अप्लाई किया। कॉमा अप्लाई करने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर टोटल फीस, सबसे पहले हमें ये निकालनी है, तो टोटल फीस है हमारी सिक्स कॉलम में, ये दिया। एंड यहां से किया मैंने फॉल्स एंड ओके, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पर केस आईडी दिया मैंने, सपोज इसका डेटा निकालना है, तो यहाँ पर किया मैंने इसको पेस्ट, टोटल फीस आ गई। अब अगर मैं इसको ड्रैग करती हूँ तो नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, क्योंकि मेरा जो यहाँ पर सिलेक्शन है और जो डेटा है वो दोनों मूव हो चुके हैं। ये देखो, डेटा मूव हो चुका कैसे, क्लाइंट केस आईडी से हमने सिलेक्शन लिया था लेकिन क्लाइंट नेम से शिफ्ट। और जो हमारा सिलेक्शन था, मींस जो लुकअप वैल्यू दी थी मैंने, वो दी थी I5, लेकिन ये जंप हो चुका है नेक्स्ट सेल में, तो सिलेक्शन क्या ले लिया, J5। ये दिक्कत आती है। अब ये दिक्कत ना आए उसके लिए हम क्या करेंगे, दिखाती हूँ। ये जो है यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है, अब हम इसमें अप्लाई करेंगे फिक्सिंग। फिक्सिंग क्या होती है, रेफरेंस होता है। रेफरेंस क्या होता है, डेटा को, सेल को फिक्स करने के लिए। अब देखो, सबसे पहले मैंने क्या करना है, शिफ्ट क्या हो रहा था, केस आईडी भी शिफ्ट हो रहा था, तो मैंने किया F5, सॉरी, F4 सेलेक्ट करना है आपको। F4 से डेटा फिक्स हो जाता है। अब देखो, F4 जैसे ही मैंने प्रेस किया, तो क्या डिफरेंस आपको यहाँ पर शो हो रहा है, I5 दोनों के बीच में यहाँ पर एक डॉलर साइन अप्लाई हो चुका है। आई के पहले भी एंड 5 के पहले भी। ये क्या होते हैं, फिक्सिंग होते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे सेल को फिक्स कर देते हैं, कॉलम एंड रो को फिक्स कर देते हैं। इसने क्या किया, आई कॉलम को और फिफ्थ रो को दोनों को फिक्स कर दिया है। अब क्या करना है, टेबल भी मूव हो रही है मेरी, राइट, तो टेबल भी मूव हो रही है, तो मैं क्या करूंगी, पर इन पे क्लिक करके यहाँ पर F4 से इसको भी फिक्स कर दूंगी। ये दोनों फिक्स हो चुके। A1 से लेकर पूरा का पूरा G51 तक का डेटा हमारा हो चुका फिक्स। एंड प्रेस किया एंटर। अब मैं इसको क्या करती हूँ, यहां से करती हूँ ड्रैग। ये आ गया, सेम आंसर आया। अभी भी दिक्कत है, अब क्या दिक्कत है, अब दिक्कत ये है, ये कोई बताएगा दिक्कत, छोटी सी दिक्कत है, ये तो आई थिंक आप बता सकते हो। कॉलम नंबर। राइट, कॉलम नंबर। तो यहां से चेंज द कॉलम नंबर 7 एंड एंटर, तो ये आ गया हमारा केस स्टेटस। इस टाइप से हम VLOOKUP को अप्लाई करते हैं। तो ये फायदा है हमारा VLOOKUP का। और ऐसे ही हमारे पास अगर बहुत सारे हैं तो हम क्या करेंगे, बहुत सारा डेटा देख सकते हैं, जितने का भी डेटा देखना है, इस टाइप से। इनको किया यहाँ से ड्रैग। अब सबका डेटा सेम आएगा। अब इसमें भी एक दिक्कत आएगी कि सबका डेटा सेम आएगा। अब उस डेटा को सेम ना आए उसके लिए हम क्या करेंगे, एक चीज और चेंज करते हैं, क्या करते हैं, अब हमारा जो डेटा है वो आई कॉलम में हमें सेम चाहिए, मींस जो हम लुकअप वैल्यू रखेंगे वो सारी की सारी आई कॉलम में रखेंगे। लेकिन हमारा जो रो है वो चेंज होता जाएगा, है ना, यहाँ पर चेंज होता जाएगा। रो 5 का डेटा रो 6 का डेटा इसमें आ जाए, रो 7 का डेटा इसमें, इस टाइप से। तो हम क्या करेंगे, आई कॉलम को फिक्स रखेंगे एंड रो की फिक्सिंग हटा देंगे। आई कॉलम का डेटा फिक्स, ठीक है, आई कॉलम को हमने फिक्स किया और रो का फिक्सिंग रिमूव कर दिया। उसके बाद करेंगे हम एंटर, डेटा हमारा फिक्स रहेगा। अब क्या करती हूँ मैं, यहां से इसको कर देती हूँ ड्रैग, और इसमें भी चेंज कर देती हूँ ताकि दोनों को साथ में लेके मैं ड्रैग करूं। यहां से किया मैंने इसको 7 एंड एंटर, ये अब आ गया। अब मेरा यहाँ पर मैंने इसको किया यहाँ से डाउन ड्रैग। अभी मेरा नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर केस आईडी मैंने नहीं फिल की है। अब मैं करती हूँ यहाँ से केस आईडी फिल, सपोज इनका डेटा देखना है, यहाँ पे किया कॉपी एंड यहाँ से किया पेस्ट। ये देखो, सबका डेटा आ गया। क्रॉस चेक कर लेते हैं कहाँ से है, 9 से डेटा हमारा स्टार्ट है। ये देखो, ये देखो, क्रॉस चेक कर लो, सही है। ये है टोटल फीस। सर ऐसे कि डॉलर लगा सकते चार। हम्म, बताइए। मैम आपने फिक्स कैसे किया, F4 जो आप बोल रही थी वो फिक्स कैसे हाँ, किया? F4 हमारा डेटा को फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको अगेन।
इक्वल्स टू VLOOKUP मैंने अप्लाई किया, लुकअप वैल्यू दिया और यहीं पर F4 फिक्स कर दिया। F4 प्रेस किया, दोनों फिक्स हो चुके हैं, आई कॉलम भी और फिफ्थ रो भी। ठीक है। F4 आप जैसे ही प्रेस प्रेस करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर डॉलर साइन अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद टेबल एरे है। टेबल एरे मीन्स कि हमारा डेटा, ये पूरा सेलेक्ट किया मैंने एंड ये हो गया सेलेक्ट, और F4 प्रेस करो, सारा का सारा अपने आप ही फिक्स हो जाएगा। कॉमा किया, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर देखना है, कॉलम इंडेक्स नंबर 6, कॉमा फॉल्स फॉर एग्जैक्ट एंड ब्रैकेट क्लोज। अब यहां से क्या करूंगी मैं, आई कॉलम में मुझे सारी केस आईडी का डेटा चाहिए, लेकिन रोज का अलग अलग डेटा चाहिए। मीन्स I5, I6, I7, I8 इस टाइप का डेटा चाहिए। तो रो से पहले जो मेरा डॉलर साइन है वो बैक स्पेस से रिमूव कर दूंगी एंड एंटर कर दूंगी। अब इन दोनों को, अब इसको मैं क्या करूंगी, ड्रैग कर दूंगी और यहां पर भी अप्लाई कर दूंगी 7। सेवेंथ रो का डेटा है मेरा ये, सेवेंथ कॉलम का। एंटर किया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब यहाँ पर कर देंगे इन सबको ड्रैग, क्योंकि हमारा फॉर्मूला एक्यूरेट लग चुका है। अब किस केस आईडी का डेटा चाहिए मुझे, मैंने कहा मुझे इन केस आईडी का डेटा चाहिए। यहाँ से किया इन केस आईडी को कॉपी, या सपोज इन्हीं को कर लेती हूँ ताकि क्रॉस चेक करने में इजी रहे, इस टाइप से। हाँ वेट, कॉपी किया एंड पेस्ट किया, ये लो आ गया सबका डेटा। क्रॉस चेक कर सकते हैं आप, ये देखो इस टाइप से। इसका भी देख लेते हैं। मैम जब आप F4 कह रही, सॉरी ये थोड़ा डम क्वेश्चन हो सकता है, बट आप जब F4 कह रही तो आप कॉलम F रो 4 कह रही हैं या F4 की कह रही हैं? F4 जो फंक्शनेबल की है सबसे ऊपर, F1, F2, F3, F4 लिखे हैं ना आपके कीबोर्ड्स में, फंक्शन कीज हैं जो आपकी, उसमें से F4 प्रेस करना है। ओके। ओके। हाँ। और कोई क्वेश्चन किसी को? ये सारे के सारे तो बेसिक हैं, बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल पे आपके पाइवट टेबल भी है। अभी ये तो सिर्फ और सिर्फ बेसिक है भी लुकअप, इसका और भी एडवांस पार्ट होते हैं। लुकअप भी बेसिक है, पाइवट टेबल भी बेसिक है, जो आज की क्लासेस है सारे के सारे बेसिक चीजें हैं ये। अब सोचो ये बेसिक चीजें हैं तो एडवांस में कितनी सारी चीजें हैं, इसमें से हम क्या क्या कर सकते हैं। सो एक्सेल इज वेरी वास्ट। अब जितना इसे यूज करोगे, जितना इसके अंदर घुसोगे, बाहर ही नहीं निकल पाओगे। इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं इसके अंदर देखने को। बहुत ही ज्यादा यूजफुल फॉर्मूला है ये VLOOKUP। और भी सारी चीजें, सारी की जितनी भी मैंने अभी तक आपको सब क्लासेस दी है वो सब बेसिक क्लासेस हैं। एडवांस बहुत ही ज्यादा एडवांस है। इसमें किसी को कोई डाउट है? और इसमें जितना आप काम करते जाओगे उतना इंटरेस्ट आता जाएगा। स्टार्टिंग में इंटरेस्ट नहीं आता क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, वैसे हर चीज ऐसी होती है। अगर आपको वो समझ में आ गई तो वो आपको इंटरेस्टिंग लगती है, अगर आपको समझ में नहीं आई तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगती है। लेकिन आपको, आप जब यूज करने लग जाओगे, यूजफुल हो जाओगे इसके, तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आएगा और भी इसको एडवांस लेवल पे सीखने का मन करेगा आपका। ओके। किसी को कोई डाउट है आज के पूरे सेशन में? मैम अगर हम फर्स्ट कॉलम हम्म। में जैसे नंबरिंग है तो अच्छा। तो अगर उसमें टेक्स्ट है, क्लाइंट क्लाइंट नेम है, तो भी ये फॉर्मूला यूज होगा ना? फिर से बोलिए। अगर फर्स्ट कॉलम में सपोज केस आईडी में जैसे नंबरिंग है, अगर हाँ इसकी जगह क्लाइंट नेम हो फर्स्ट कॉलम में, तो भी ये फॉर्मूला लगेगा? बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर क्वेश्चन है मेरा कि क्लाइंट नेम से मुझे डेटा चाहिए, ठीक है, जैसे अब मैं क्वेश्चन देती हूँ आपको, सपोज कि क्लाइंट नेम के बेस पर मुझे देखना है उसका केस स्टेटस, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? ये दिया मैंने क्लाइंट नेम। 10 मिनट में एंड हो जाएगा, सुन लिए अगेन? रिकॉर्डिंग। अच्छा। हाँ, चलो ठीक है, इसको रिकॉर्डिंग एंड हो इसको जाएगी। ठीक है, इसको हम पूरा कर लेंगे 10 मिनट में। ये तो 5 मिनट में ही हो जाएगा वैसे तो। ये है क्लाइंट नेम के बेस पर मुझे केस स्टेटस देखना है, तो VLOOKUP का फॉर्मूला लगाया, अब बताओ क्या करेंगे। लुकअप वैल्यू क्या रखा मैंने, ये राइट, कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे क्या रखूं बताओ, कहाँ से दूं? पूरा पूरा? क्लाइंट ओके। नेम क्लाइंट से। नेम से। क्लाइंट क्लाइंट नेम नेम से ना। से। ओके, ये दिया, कॉमा। ओके, नेक्स्ट कॉलम इंडेक्स नंबर क्या रखूं? 6।
6, ओके। एंड फॉल्स, ओके। आप किस क्लाइंट का देखना है? हम्म, किसी का भी। बताओ। मैरी ओके, जॉनसन। चलो इसका ले लेते हैं, किसी का भी ले लेते हैं। रैंडम ले लिया, नहीं आया, क्यों? हम्म। बताओ। अगेन करते हैं, कोई और ट्राई करना चाहे तो। इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, कॉमा, टेबल एरे। पूरी टेबल सिलेक्ट करनी पड़ेगी आई गेस, क्योंकि अभी केस आईडी है। ओके, अ, कॉमा। आप बताओ। नहीं, आप बताओ, क्वेश्चन है मेरा। अगर किसी को नहीं आता तो फिर मैं ही बताऊंगी। मुझे तो यही लग रहा है, पूरी ही करनी पड़ेगी कॉलम आई गेस। इंडेक्स नंबर 1 2 3 4, क्या था? 1 2 3 4 5 6 7, है कि 7? ये 7 है। एंड ओके, हम्म, केस स्टेटस क्लोज आ गया, लेकिन क्लाइंट नेम था ना हमारा। क्लाइंट नेम आया तो कुछ है। समझ? कॉलम नंबर, कॉलम हाँ, नंबर आपने 7 रखा शायद। राइट। ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है, जो आपने बताया, जिसने भी बताया। लेकिन हमारा यहाँ पर इनपुट जो हमने दिया वो गलत दिया हमने। जब बेस क्लाइंट नेम रखा है तो हम केस आईडी क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं? राइट। तो ये रखा हमने इस टाइप से। अब आ गया। तो इस क्लाइंट नेम, इस क्लाइंट का जो हमारा केस है वो क्लोज्ड है, इस टाइप से। क्लियर? मतलब हमें टेबल पूरा ही सिलेक्ट करना होगा, टेबल चाहे हम पूरा। सेकंड कॉलम हाँ। से लेते हैं। नहीं 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 नहीं, तो पूरा कहाँ सेलेक्ट किया? जो आपने बताया था ना फर्स्ट वाला, वही अच्छा, तो वहीं करेक्ट है। से करना है। ठीक है। वहीं से करना अच्छा। है, पूरा नहीं करना बट है। इसमें अगर सेम हुए नाम तो वहां पे एरर शो कर सकता है क्या? वहां पर एरर शो नहीं करेगा, लेकिन आपको जो सबसे टॉप में होगा फर्स्ट में वो दे देगा। अच्छा। हम्म। आंसर आपने सही बताया, फॉर्मूला आपने बिल्कुल एक्यूरेट लगाया है, लेकिन आपने इनपुट गलत दिया था। जब हमने बेस दिया है क्लाइंट नेम, कि क्लाइंट नेम के बेस पर देखना है हमें, तो हम केस आईडी क्यों दे रहे हैं? राइट। तो ये था एरर, और कुछ नहीं। ओके। और किसी की कोई क्वेरी? टेस्ट है, टेस्ट। टेस्ट लेना है, मैं टेस्ट दे रही हूँ आपको अब। बताओ, अगर किसी को कोई क्वेरी है तो इन्हीं क्वेश्चंस में से है आज के टेस्ट। विलुकअप, लुकअप और पिवट टेबल। नहीं? हमें एक बार दोबारा परफॉर्म करके देखना पड़ेगा उसके बाद ही खुद से। अच्छा, तो मीन्स आपको पहले परफॉर्म करना है, उसके बाद टेस्ट करना है। ये तो ज्यादा बेटर रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, चलो ठीक है फिर। सो थैंक यू ऑल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस एक्सेल ट्रेनिंग सीरीज। सो आई होप यू फाइंड दीज टूल्स यूजफुल इन योर लीगल वर्क। तो बस आपको एक चीज यही ध्यान रखनी है कि जितना आप इसको यूज करोगे उतना ही आप इसके अंदर एंटर होते जाओगे और बहुत ही अच्छे से इसको वर्क कर पाओगे। ठीक है? ओके, तो मैं ये जब टेस्ट भी हो जाएगा तो ये सारा का सारा जो डेटा है, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं ये सारा का सारा डेटा भी आपको, पूरी की पूरी जो फाइल है ये भी आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है? ओके। ओके मैम। ओके, चलिए ठीक है। और किसी को कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और मेरा एक यूट्यूब चैनल है लर्न विद अस के नाम से। अगर आपको और भी एडवांस लेवल पे कुछ चीज़ें सीखनी है, या कुछ भी उसमें से आप इनमें से कोई डाउट ना नहीं है, कुछ डाउट है आपको, तो आप वहां से उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है? ओके, तो मीटिंग एंड करते हैं। यस मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू टू।